मैं तनवीर ज़मान ख़ान टीज़ेड के टीवी पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पाकिस्तान के हवाले से जो एक वहाँ की सूरत-ए-हाल के अंदर हसासियत पैदा हो गई है, जो इस वक़्त वहाँ पे दहशतगर्दी को एक अरूज मिल रहा है और वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। उसको उसके कुछ असरात और नताइज और उसके हवाले से कुछ थोड़ा-सा देखते हैं कि ये क्या ये और ये क्यों हो रहा है। ये अचानक सूरत-ए-हाल सारी एकदम चेंज क्यों हो रही है? तो मेरा ये ख़्याल है कि इसके अंदर जो इस वक़्त अफ़गान जो वहाँ पे बशिंदे जो 40-45 साल से पाकिस्तान में रह रहे थे, उन्हें जो एकदम से 1 महीने का नोटिस दे के वहाँ से निकालने की एक कोशिश की जा रही है, जिसमें 2 ढाई लाख हुकूमत का दावा है कि तकरीबन लोग वापस भी जा चुके हैं और बाकियों को बड़ी तेज़ी से निकाला जा रहा है। ये किस चीज़ का ये किस का एजेंडा है और ये किस किस्म के नताइज के लिए इस किस्म का अमल आज 45 साल के बाद एकदम क्यों ख़्याल आया कि इसको फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर अमली जामा पहनाया जाए? इसके 2-3 असबाब हैं। एक तो इसका वक़्त के हवाले से अगर देखा जाए, तो आज जो जिस वक़्त पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, 2-3 महीने के बाद लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, तो वो एक जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है वो अपने तौर पे एक इस बात का अंदिया दे रही है कि शायद ये इलेक्शनों के इल्तवा का सबब बन रही है और ये एक डेलिबरेटली एक ऐसी टाइमिंग पिक की गई कि उससे इलेक्शन का इल्तवा जो है वो मुमकिन हो सके, अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर सारी सूरत-ए-हाल एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में ना आए और अगर वहाँ पे सारी सूरत-ए-हाल जो है वो सारे कंट्रोल से निकल जाए, तो फिर इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। जिसका मतलब ये है कि अगर पीटीआई वगैरह को कंट्रोल ना किया गया तो उस सूरत में जो वो वहाँ पे सूरत-ए-हाल पैदा की जा सकती है, इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये जो उसके अंदर कई लोग इसकी तौजीह देते हैं कि जी सेनेट का क्या बनेगा? जी सेनेट वगैरह पाकिस्तान के ये इदारे कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। पाकिस्तान में सेनेट के बगैर भी मुल्क चलाया जा सकता है, पार्लियामेंट के बगैर भी चलाया जा सकता है। पाकिस्तान में तमाम चीज़ों के बगैर जो है वो मुल्क चलाया जा सकता है, अदलिया को मुअत्तल किया जा सकता है, आइन को मुअत्तल किया जा सकता है। सेनेट उसमें क्या चीज़ है? कोई ऐसी बात नहीं है। अगर करना हो तो, अगर वो नताइज मतलूब हों और अगर उनका सेटअप और सारी कहानी उस तरीके से सेट ना हो, तो पाकिस्तान में ये सेनेट का सिलसिला और दूसरी चीज़ें तमाम चीज़ों को इल्तवा कोई मुमकिन कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात जो मेरे ज़हन में आती है कि जब से ये यूएनएचसीआर ने जो पहले होता था कि जब ये अफ़गान मुजाहिदीन को लेना शुरू किया था, उस वक़्त जो सारी सूरत-ए-हाल बनी थी, वो एक कि जो भी अपनी कोई तंज़ीम के साथ रजिस्टर हो, उसके बाद उसको यूएनएचसीआर से वज़ीफ़ा मिलना शुरू हो जाता था। उसका पाकिस्तान की मुशत के ऊपर बराह रास्त बोझ नहीं था और बल्कि पाकिस्तान के ये बेनिफिशियरी थे, इनको तो लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर मिल रहे थे। तो ये तो बड़े बेनिफिशियरी थे, यहाँ के बड़े-बड़े जर्नैलों ने बड़े पैसे बनाए हैं, बड़े नीचे वाले आईएसआई के और दूसरे जितने भी वहाँ पे मुलव्वस इस जंग के अंदर मुलव्वस होते थे लोग, उन्होंने बड़ा माल बनाया है वहाँ पे। तो ये एक पाकिस्तान की इकोनॉमी बल्कि इसी हवाले से आप देखें कि ज़िया-उल हक के ज़माने में, उसके बाद मुशर्रफ के ज़माने में भी, दोनों वक़्त में डॉलर-शॉलर बड़ा चीप होता था और इकोनॉमी के अंदर लोगों को खुशहाली-सी दिखाई देती थी। उसका बुनियादी वजह ये थी कि ये जंग के ज़रिए से जो माल आ रहा था, वो माल इनको इनकी इकोनॉमी को एक सहारा दिए हुए था। अब दूसरी इसके अंदर जो सूरत-ए-हाल पॉसिबल है इसके अलावा, या माल आना बंद हो गया है तो इनको निकाला जाए। फिर इसके अलावा जो है कि वहाँ पे मुख्तलिफ गिरोह काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अब जो आपने देखा कि ये जो टीटीपी के जो दूसरे एक लश्कर है, वो लश्कर ने जब ये हमले शुरू किए हैं और उन्होंने ऊन करना शुरू किया है और टीटीपी जो है उनके लाखों उनके तकरीबन कोई 4, 5, 6 हज़ार के करीब लोगों का कहा जा रहा है जो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं और वो वहाँ से आते हैं, कार्रवाई करके वापस चले जाते हैं। तो ये सारी सूरत-ए-हाल असल में तो एक जो पिछले 45 साल में हमने उनको जब बड़े हाथों-हाथ लिया था, उनको बड़े हम चूम-चाट के उनको रख रख रहे थे कि हमारे मुसलमान भाई आ गए हैं और हमारा ये सारा सिस्टम जो है वो बस अब हम एक तरह का वो एक अंसार की उस वक़्त के ज़माने के रसूल करीम के ज़माने की कि जी अंसार के साथ मुसलमानों ने क्या किया था, उसी तरह की सूरत-ए-हाल है कि ऐसे ही लेपा-पोती और वो सारा एक लोलो-पोपो की जा रही थी। तो वो जो एक अब है, अब सूरत-ए-हाल है, अब वो मुसलमानी कहाँ गई? अब वो सारा सिलसिला कहाँ गया? आप रखें अब उन्हें, जो मुसलमान आपने लिए थे, इसका मतलब है कि आप अपने सारे बुनियादी बयानिए से भी भाग जाते हैं। आपने एक मुसलमानों की स्टेट बनाई है। आप कहते हैं कि जी जिस तरह से इसराइल ने कहा है कि दुनिया का कोई भी कहीं से कोई यहूदी जो भी जब भी चाहे इसराइल में जाके आबाद हो सकता है, उसको नेशनैलिटी वगैरह सब कुछ मिल जाएगी।
आपने भी इसी तरह का मुसलमानों की स्टेट बनाई थी। लेकिन आपने तो बहुत से लोगों को जब एक सारा सिलसिला हो गया, उसके बाद आप इस बात से फिर गए। हालाँकि आइन के अंदर 1951 के अंदर जो एक क्लॉज़ शामिल की गई थी पाकिस्तान के आम एक प्रैक्टिसिंग लॉ के अंदर, कि जो भी बच्चा पाकिस्तान की हदूद में पैदा होगा, उसे पाकिस्तानी शहरी कंसीडर किया जाएगा। बिला किसी तखसीस के कि वो कहाँ का है, सिलसिला है। अब आप देखिए कि पिछले 45 साल में 3 जनरेशन तकरीबन पाकिस्तान में पैदा हो चुकी हैं अफ़गान मुजाहिदीन की, 45 साल के अंदर। तो अब आप वो जनरेशन जो यहाँ पाकिस्तान में पैदा हुई है, आप उन्हें अफ़गानिस्तान के बारे में कोई ख़ास इल्म नहीं है। उन्हें अफ़गानिस्तान के उन्होंने उस ज़मीन का वो उनके दिमाग में कोई ऐसा नक्शा नहीं है। आप उन्हें वापस धकेल रहे हैं। अगर आप अब उन्हें वापस धकेलेंगे तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे फिर उनके उनके पास तो कोई और चॉइस नहीं है, सिवाय इसके कि वो ऐसी तंज़ीमों को जॉइन करें, क्योंकि उनका यहाँ पे रोज़गार, स्कूलिंग, ये वो सेटलमेंट, एक मेंटल सेटलमेंट भी होती है। जिस तरह से यूरोप में होती है, तो यहाँ पे भी 14 साल किसी को यहाँ पे इल्लीगल भी हो जाए तो उसको नेशनैलिटी दे देते हैं कि भी इसका एक नेचुरलाइज़ हो गया है। ये यहाँ के माहौल के साथ इसकी एक ऐसी हमांगी हो गई है कि अब ये दूसरे माहौल में जाएगा तो वो इसके लिए बेगाना माहौल होगा। हम इन चीज़ों को कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे यहाँ तो नेचुरलाइज़ेशन का कोई ऐसा हमने तसव्वुर नहीं रखा हुआ। वैसे हम वेस्ट से बड़े इनके पार्लियामेंटेरियन तरीकों से और अपनी अदलिया के अंदर बरतानिया के फलाने फ़ैसले, बरतानिया का फलाना फ़ैसला, उनकी हम बड़ी मिसालें देते हैं हमारी अदालतों में कि बरतानिया में ये कानून ऐसे हुआ था, अमेरिका में ये ऐसे हुआ था। यहाँ तो अब ये कानून भी तो आप देखें, यहाँ पे तो ये कानून भी एक है कि अगर कोई यहाँ पे 10 साल से 14 साल के अरसे में जब भी वो अगर वो यहाँ पे मुसलसल रहा है, ख़्वाह वो गैर कानूनी है, उसका उसके पास एक नेचुरलाइज़ेशन का राइट डेवलप हो जाता है। तो वो और वो अप्लाई करे, एस्टेब्लिश करे कि मैं 14 साल से यहीं हूँ, तो उसको यहाँ पे नेशनैलिटी अल्टीमेटली मिल जाती है। लेकिन आप अपने लोगों को 45 साल बाद भी कह रहे हैं कि भी आप मुहाजिर के मुहाजिर हैं। इसमें मैंने सुना है कई लोग जो है वो तरजीह देते हैं कि जी ये एंटी पाकिस्तान है, ये दहशतगर्द हैं। भई वो जब आपके पास आए थे उस वक़्त तो उनके अंदर कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं थी कि वो दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हों या वो उस तरह वो तो आपके साथ बड़े मिल के काम कर रहे थे। वो तो एक रूस के खिलाफ आपने बड़ा एक महाज़ खड़ा किया था। रूस के खिलाफ एक लड़ाई हो रही थी, मुजाहिदीन बन रहे हैं, शहादतें हो रही हैं। इधर से पंजाब से रिक्रूटमेंट हो रही है, लोग जा रहे हैं कि जी वो जिहाद पे जा रहे हैं। यानी जब घर कह के जा रहे हैं, बस अब शहादत के बाद पता नहीं जन्नत में जाके मुलाकात होगी। इस किस्म की आपने एक मज़हब को इस्तेमाल करके एक स्टुपिडिटी को डेवलप किया और आपने 40-45 साल उसको पाला। और आपकी तंज़ीमों ने, बहुत सारी सियासी पार्टियों ने वहाँ से जो मुसल्लह ग्रुप थे, उनको अपनी पॉकेट में रखा हुआ था कि वो इनको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए या अपनी ज़ाती एक जो थी एक ताकत उसके लिए इस्तेमाल करते थे। कइयों ने प्लॉटों को रिपोसेस का करना है, कइयों ने जाके ज़मीनों पे काबिज़ होना है, तो उसके लिए इन सारे लोगों को इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके लिए बहुत सारी तंज़ीमें पाकिस्तान में उस वक़्त बनी रही हैं और उनके अंदर सिपाही साहबा और ये वो सारे लोग होते थे और ये अफ़गानों को भी इस्तेमाल किया जाता था। और अफ़गानों को तो हमारे टॉप लेवल के जज और अपने ये जनरल्स वग़ैरह इन्होंने तो खूब इस्तेमाल किया है। और इनके बल्कि अभी ये हाल ही में जो हमारी एक आर्मी बेस पे अभी हमला हुआ था, उसके अंदर तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो पिछले पीटीआई के चेयरमैन के घर में मौजूद थे। ये ऐसी न्यूज़ इन्होंने दी हैं। तो ये अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल है कि हमारे जो टॉप एलीट है, वो इनको इस्तेमाल करती रही है और आज उनके लिए क्योंकि वहाँ से वज़ीफ़े बंद हो गए हैं अमेरिका से और आप उनको निकालना चाह रहे हैं, या आप अमेरिका की खुशनुदी के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में अल्टीमेटली एक अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, इलेक्शन शायद ना हो सके या कोई और जमहूरियत ना आ सके या पार्टियाँ जलसे ना कर सकें। ये सारी सूरत-ए-हाल से मैं समझता हूँ निकलने की ज़रूरत है और इनको एक सेटलमेंट की तरफ देखना चाहिए कि वो लोग जो वो बच्चे अफ़गान जो कि पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं, सबको यहाँ पे नेशनैलिटी देनी चाहिए, उनको मराद जो एक आम शहरी को होती हैं वो उनको भी दें। आप उनको वज़ीफ़े ना दें, जो आप पाकिस्तान के शहरियों के साथ करते हैं वही उनके साथ करें और उनको एक हिस्सा बनाएँ अपना। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि वो लोग इस तरह से वहाँ पे जो जो पाकिस्तान में 17-18 लाख लोग मौजूद हैं, वो एक आराम से यहाँ से निकल जाएँगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक मुस्तकिल सरदर्द पाकिस्तान के ऊपर रहेगा और वो सारे जा भी नहीं सकेंगे। आप और थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आपकी ये सारी जो एक जाने का प्रोसेस है, ये स्लो डाउन हो गया है और बिल-आखिर बिल्कुल ख़त्म हो गया है और फिर सिर्फ़ जंग हुआ करेगी। तो इसलिए इस सारे सूरत-ए-हाल को मैं समझता हूँ निपटने के लिए एक इंटरनेशनल लॉज़ का एक जो प्रैक्टिसेज़ हैं और जो उसके प्रेसिडेंट्स हैं दुनिया के अंदर, उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उनको फ़ॉलो करना चाहिए
और लोगों को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि जी ये जिनको हमने उस वक़्त एक बड़ा मुसलमानी बिरादरशिप के अंदर, एक बिरादरी के अंदर बुलाया था, अब आप उस जज़्बे से क्यों भाग रहे हैं? आप तो कहते हैं पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है जो इस्लाम के लिए बना है, इस्लाम का किला है। तो फिर इस किले के अंदर जो लोग आना चाहते हैं, आप उनको भगा क्यों रहे हैं? तो ये एक किले वाली जो आपके अंदर दिमाग में फ़लसफ़ा है, इसको जारी रखें ताकि आपको पता चले कि इसके साथ क्या होता है, इस नज़रिए के साथ क्या होता है और इस नज़रिए को निभाना कितना मुश्किल काम है। तो ये एक मैं समझता हूँ सूरत-ए-हाल है जिसको देखने के लिए आपको अपने सारे सिलसिले को रिव्यू करना पड़ेगा और पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल में इस दहशतगर्दी को कंट्रोल करने का इसके अलावा और कोई इस वक़्त तरीक़ाकार नहीं है। अगर आप इसी तरह से अफ़गानों को जो कर रहे हैं, वो करेंगे, तो पाकिस्तान भी एक अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा और यहाँ पे जमहूरियत वग़ैरह भी खतरे में रहेगी। थैंक यू।